कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। अगली पंक्ति पे मुझे लगे कि इन हथेलियों में हिंदुस्तान धड़कता है जब मैं तालियां देखूं। आप सब बैठे कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। एक संकट है इस कविता में, मैं इसके कई बंद पूरे नहीं सुना पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मेरे छोटा भाई जैसा ये बैठा हुआ है, हमारे घर की ये लड़की बैठी हुई है कि है नमन उनको। किसके घर से जाता है वो लड़का जो शहीद होता है कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा। घर के एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति पर आपकी तालियां और वहां उठे। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने राखियों में, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। जीवन की सबसे बड़ी लाइन पर सबसे ज्यादा तालियां देना। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। इस मंच पर भी किसी एक पिता की पुत्री है। आपके घर में ईश्वर जब साहस, शौर्य, ऐश्वर्य, समृद्धि और शक्ति भेजना चाहता है तो पुत्र को जन्म देता है। और आपके आंगन में जब दया, करुणा, तपस्या, क्षमता, ममता, प्रेम इसको पैदा करना चाहता है तो पुत्रियों को जन्म देता है, बेटियों को पैदा करता है। मैं अपनी माँ के घर में खड़ा हूँ। मैं अवध से आया हूँ उत्तर प्रदेश में और अपने राम की ननिहाल में खड़ा हूँ। मैं बेटियों के नाम एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, इसे पढ़ते समय मैं विचलित हूँ। मेरे आंसू सिर्फ आपकी तालियां रोक पाए तो अच्छा लगेगा कि बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो, वो दृश्य याद रखिए सैल्यूट करती हुई बच्ची का, और आपके हाथ रुक नहीं पाएंगे ना आपकी आंखें रुक पाएंगे। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। तो है नमन उस देहरी को। वही बात, सरकार के मकान बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग भी अपने इंटीरियर बदलवाते हैं, लेकिन उस शहीद का घर कैसा होता है आपने देखा होगा। छप्पर पड़ा हुआ है। मथुरा के एक लड़के का इंटरव्यू ले रही थी आज तक की लड़की, पुलवामा के बाद। आपसे आखिरी बार क्या बात हुई थी? उस वधू ने अपना घूंघट नीचे सरकाते हुए कहा, और तो कछु बात ना भाई, जे कह रहे इस बार दिवाली पे आएंगे तो घर पक्का करवाएंगे। वाह भाई वाह। मैंने एक पंक्ति लिखी है सुनिए कि बेटियां जो लोरियों में
भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है, चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। अब उसके घर के लिए आपकी तालियां उसकी चौखट तक पहुंचे। छठ के दिन है नमन उस देहरी को, जहां तुम खेले कन्हैया। है नमन उस देहरी को, जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। और किसी भी पार्टी के लोग हो, अनुभव से कह रहा हूं आपके प्रतिनिधि के सामने, उसूलों पर आ जाए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश का प्रश्न हो तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। ये पार्टियों के चिंटू बनना बंद करो, इनके चमचे और भक्त बनना बंद करो। जो उसूल की बात है उसका समर्थन करो। वह पूछा जाता है कि देश में सबसे लोकप्रिय, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, अच्छा रैंकिंग करो, कौन सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर। उसको लगा कि प्रधानमंत्री मेरे प्रशंसक हैं, तो मैं बोलूंगा ये। भाई आप बहुत अच्छे हैं और आपका इतिहास 100 साल बाद तय होगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। मुझसे कोई पूछे कि कौन सबसे बड़ा प्रधानमंत्री था, इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कौन था, तो मैं 5 फुट 6 इंच के उस छोटे कद के बड़े आदमी का नाम लूंगा जिसे लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है। सबको सलाम है, पंडित नेहरू को प्रणाम है, शास्त्री जी को प्रणाम है, देश को राजवंशों के चंगुल से बाहर निकालने वाली दुर्गा महिषी इंदिरा गांधी को प्रणाम है, देश को नई क्रांति से जोड़ने वाले राजीव गांधी को प्रणाम है, समकालीन लोगों को साथ लेकर बहुमत की सरकार गठबंधन से चलाने वाले कवि कुल गुरु पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को प्रणाम है। आज के लोग कहते हैं कि हम में दम है, हम में दम है, ये भी कहते हैं, इनके नेता भी, उनके नेता भी कहते हैं। दम था जब जनरल अय्यूब 6 फीट 2 इंच का, शास्त्री जी 5 फुट 4 इंच के। मार्क टली की किताब पढ़ना बेटा, खरीद के, अंग्रेजी में किताब है, नहीं आए तो मैं समझा दूंगा, हालांकि पढ़ी लिखी लग रही है लड़की। नहीं क्या पता ना हो तो उसमें क्या है। तो मार्क टली ने लिखा है कि जनरल अय्यूब 6 फीट 2 इंच का। तो मार्क टली ने उससे पूछा इस्लामाबाद में कि मिस्टर अय्यूब, आपकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर इंडिया से, तो आप कैसे बात करेंगे। उसने कहा वो मुझसे क्या बात करेगा, 5 फुट 6 इंच का छोटा सा आदमी में 6 फुट 2 इंच का। यही बात साउथ ब्लॉक के प्रधानमंत्री आवास कार्यालय से निकलते हुए सफेद एम्बेसडर में घुसते हुए शास्त्री जी से मार्क टली ने पूछी। शास्त्री जी, प्रेसिडेंट अय्यूब कहते हैं कि वो तो 6 फीट 2 इंच के हैं, आप 5'6" के हैं, आप दोनों में कैसे बात होगी। विनम्रता से मुस्कुराते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया वो हिंदुस्तान की मिट्टी का स्वाभिमान था। शास्त्री जी ने कहा, जनरल अय्यूब ठीक कहते हैं, हम दोनों लोग नहीं मिलेंगे, हम दोनों लोगों के रूप में 2 देश मिलेंगे। बस एक ही बात होगी, जब हम दोनों मिलेंगे तो मैं सर उठाकर बात कर रहा हूंगा, वो नजर झुका के बात कर रहा हूं।